पाएंगे। एक और बात, आए दिन अभी हमारे समाज में जितनी नास्तिकता बढ़ रही है, नास्तिकता समझते हैं भगवान को न मानने वाले, हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम परमात्मा को नहीं मानते हैं, हम कथा को नहीं मानते हैं, ऐसे विचार वाले लोग। एक बार अभी सिवान में, इससे 4 दिन पहले मैं सिवान में कथा कर रहा था, एक सज्जन हमसे मिले, उन्होंने कहा कि पंडित जी ये सब क्या नौटंकी लगा करके रखे हो, कथा करते हो आप लोग, ये सब ढोंग ढकोसला, ये कथा क्यों करी जाती है, कथा से क्या लाभ है? तो बंधुओं, आप एक बार विचार कीजिए कि कथा जीवन में क्यों कथा की आवश्यकता है। विचार कीजिए, आखिर कथा की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है? तो विचार करने से आपको प्राप्त होगा कि भैया सब्जी खराब ना होके उसके लिए हमारे घर में क्या रखा हुआ है? फ्रिज। सब्जी यदि 2 दिन भी रखल रहे तो खराब ना हो, उसके लिए फ्रिज रखा है कि नहीं जी? घर की कोई भी वस्तु खराब ना हो उसके लिए फ्रिज रखा है। और अन्य चीज भी, वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े साधन हैं। लेकिन एक बात बताइएगा मैया आप लोग, मन को सुरक्षित रखने के लिए कोई साधन बना है जी? कोई साधन है कि मनवा हमारा सुरक्षित रहे? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागता दौड़ता रहता है। लेकिन कहीं शांत हो, हमारा मन शांत हो, पवित्र हो, इसके लिए कोई साधन बना है? फ्रिज बना है? नहीं बना है। उसके लिए केवल मात्र एक साधन है, जो भगवान की कथा है। जो भगवान की कथा का श्रवण कर लेता है, जो भगवान की कथा में बैठ जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। इतना ध्यान दीजिए। एक और बात, अभी 5 साल 6 साल पहले मैं आया था एक बार, इधर इस एरिया में मैं आया था, यहीं पर चौबेपुर, आपका नाम सुने होंगे, चौबेपुर है ना जी? चौबेपुर एक गांव है इधर आसपास में, उधर मैं आया था एक बार कथा करने। तो उस समय ये पुल नहीं बना हुआ था, 5 साल 6 साल पहले ये पुल नहीं बना हुआ था, जो अभी ओवर ब्रिज बना है। बताइए, इस माने किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए कितना सुंदर मार्ग बना हुआ है। पुल का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े कारखाने का निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े संसाधनों का निर्माण हो रहा है, और उन समस्त संसाधनों को निर्माण करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। बड़े बड़े क्रेन, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े मशीन। लेकिन बाबूजी आप बताइएगा, क्या चरित्र का निर्माण करने के लिए कोई साधन बनाया गया है? हमारा चरित्र सुरक्षित हो, हम चरित्रवान बने, इसके लिए कोई साधन है? अभी ऐसा कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है, हम आप देख रहे हैं कि चरित्र का इतना पतन हो रहा है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बालिका का चरित्र का हनन, बालकों का चरित्र का पतन, दोनों चरित्र से गिरते चले जा रहे हैं। बंधुओं, जीवन में ध्यान दीजिएगा। धन जीवन से चली जाए कोई बहुत बड़ी बात, हानि नहीं है। वृत्तम यत्नेन रक्षेत वीतम आयात यात च, अक्षिणो वृतदक्षिणो वृतस्तस्तु हतो हतः। जीवन में यदि 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं मानी जाती। लेकिन यदि जीवन में एक बार चरित्र का पतन हो जाए, एक बार जीवन में दाग लग जाए, तो वह दाग कभी मिटता नहीं है करोड़ों रुपए देने से। इसलिए चरित्रों का निर्माण कौन करेगा? किस साधन से चरित्र का निर्माण किया जाए? तो यदि कल्पना करें तो विचार में आएगा कि केवल भगवान की कथा ही एक ऐसी है जिससे हम लोगों का चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। यही कथा से हम लोगों का जीवन सुरक्षित होगा, मन सुरक्षित होगा और चरित्र सुरक्षित होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान पर भी चारित्रिक व्यवस्था को डाल करके अपने चरित्र का भी निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। काहे जी? भोले बाबा गांजा पीते हैं तो हम भी गांजा पिएंगे। कहाँ लिखा है जी कि भोले बाबा गांजा पीते हैं जी? भोले बाबा भांग पिएंगे तो हम भी भांग पिएंगे। कहाँ लिखा है जी कि भोले बाबा भांग पीते हैं? कहीं लिखा है? यह दास ने शिव महापुराण का आद्योपांत अध्ययन किया है, लेकिन हमने कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान शंकर जी गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं और दारू शराब मुर्गा मछली खाते हैं। लेकिन उनके नाम पर आडंबर, ये चरित्र का पतन है। भगवान ने जो किया है वो हम लोगों से हो नहीं पाएगा। इसीलिए रामचरितमानस की आवश्यकता हमारे जीवन में पड़ी। 2 कथाएं